हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्मार्ट लर्निंग चॉइस। इस वीडियो में हम लोग एमएड सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 8 टीचर एजुकेशन दैट मीन्स अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का जो क्वेश्चन है। हर्बर्ट ब्लूम तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर की पाठ्य योजनाओं की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन कंपैरेटिवली द लेसन प्लान ऑफ हर्बर्ट ब्लूम एंड रीजनल एजुकेशन कॉलेज मैसूर। इस क्वेश्चन का आंसर आइए हम लोग देखेंगे किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, दैट मीन्स परिचय लिखेंगे। शिक्षा की प्रणाली में पाठ्य योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि ये छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में हर्बर्ट ब्लूम और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर की पाठ्य योजनाओं की तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं हर्बर्ट की पाठ्य योजना। हर्बर्ट की पाठ्य योजना क्या है? हर्बर्ट की शिक्षा प्रणाली में पाठ्य योजनाएं विद्यार्थियों की मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास पर केंद्रित होती है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचार नहीं है, बल्कि यह छात्रों की समग्र विकास की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य देखेंगे हम लोग। हर्बर्ट ने शिक्षा के उद्देश्यों को मानव के पूर्ण विकास से जोड़ा। उनका दृष्टिकोण छात्रों को ऐसी क्षमताएं विकसित करने पर केंद्रित था जो उन्हें समाज में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम बनाए। इसकी शिक्षण विधियां देखते हैं हम लोग। शिक्षण विधियां हर्बर्ट ने संवादात्मक शिक्षण विधियों का समर्थन किया। उन्होंने छात्र केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया, जहां छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने के प्रति प्रेरित किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका मूल्यांकन कैसे होता है, दैट मीन्स इवैल्यूएशन। हर्बर्ट के अनुसार मूल्यांकन केवल परीक्षा परिणामों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह छात्रों के विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे ब्लूम की पाठ्य योजनाएं। ब्लूम की पाठ्य योजनाएं क्या थी? ब्लूम की शिक्षा प्रणाली को उनके ब्लूम के टैक्सोनॉमी के लिए जाना जाता है, जो शिक्षण उद्देश्यों और मूल्यांकन की एक प्रणाली है। अब इसका उद्देश्य देखेंगे हम लोग। ब्लूम ने शिक्षा के लक्ष्यों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक और तीसरा है मनोप्रेरणा साइकोमोटर। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचार नहीं, बल्कि संपूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। अब इसकी शिक्षण विधियां देखेंगे हम लोग। ब्लूम ने सक्रिय शिक्षण के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने छात्रों को विभिन्न स्तरों पर सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित किया। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ब्लूम के मूल्यांकन में परीक्षणों के साथ साथ व्यवहारिक कार्यों और परियोजनाओं को भी शामिल किया जाता है। यह छात्रों की वास्तविक समझ और कौशल को मापने का एक व्यापक तरीका है। अब देखेंगे हम लोग क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर की पाठ्य योजनाएं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका उद्देश्य।
महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षित करना है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य समाज की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के तत्पर रहना है। महाविद्यालय में शिक्षण विधियाँ प्रायोगिक और संवादात्मक होती है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे छात्र न केवल सिद्धांत बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। महाविद्यालय में मूल्यांकन प्रणाली में प्रोजेक्ट कार्य, समूह चर्चा और प्रदर्शन मूल्यांकन शामिल होते हैं। इससे छात्रों की रचनात्मकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। अब आइए हम लोग देखते हैं हर्बर्ट ब्लूम और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर की पाठ्य योजनाओं के तुलनात्मक विश्लेषण। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसका उद्देश्य। हर्बर्ट और ब्लूम दोनों का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है, जबकि मैसूर महाविद्यालय में सामाजिक संदर्भ को प्रभावित प्राथमिकता दी जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण विधियाँ। हर्बर्ट का ध्यान संवादात्मक शिक्षण पर है, जबकि ब्लूम ने सक्रिय शिक्षण को अपनाया है। मैसूर में प्रायोगिक और स्थानीय संदर्भ में जोर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल्यांकन। हर्बर्ट का मूल्यांकन विकासात्मक है, ब्लूम का व्यापक और विविधतापूर्ण है, जबकि मैसूर महाविद्यालय में प्रोजेक्ट और समूह कार्य पर जोर दिया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या निकलता है। हर्बर्ट ब्लूम और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर की पाठ्य योजनाएं शिक्षण और मूल्यांकन के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करती है, जबकि हर्बर्ट और ब्लूम का ध्यान व्यापक दृष्टिकोण पर है। मैसूर का ध्यान स्थानीय संदर्भ और सामाजिक आवश्यकताओं पर है। इस प्रकार प्रत्येक प्रणाली का अपना महत्व है और ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यवान योगदान करती है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पाठ्य योजनाओं का विकास और कार्यान्वयन विभिन्न दृष्टिकोणों और सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को एक संतुलित और समग्र शिक्षा मिल सके। इस प्रकार हमारा आज का ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है।